मौत की ट्रेन, काल रात्रि एक्सप्रेस की पूरी सच्चाई। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। पुराना चैनल किसी कारण से डिलीट हो गया है, तो प्लीज मेरे नए चैनल को सपोर्ट करिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। भाग 1, रहस्यमयी स्टेशन। गहरे जंगलों के बीच छिपा हुआ एक वीरान रेलवे स्टेशन था, काल रात्रि जंक्शन। इस स्टेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई ट्रेन यहां आधिकारिक रूप से रुकती थी। फिर भी गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात एक अजीब ट्रेन वहां आकर रुकती थी। एक ऐसी ट्रेन जिसमें सिर्फ वे लोग सफर करते थे जिनकी मौत करीब थी। भाग 2, एक जिद्दी पत्रकार रोहित, एक खोजी पत्रकार, इस रहस्य की जांच करने वहां पहुंचा। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, अगर ट्रेन देख भी लो तो उसमें चढ़ने की भूल मत करना, वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। पर रोहित ने इन चेतावनियों को मजाक समझा और स्टेशन पर रात 11 बजे पहुंच गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था, हवा ठंडी और अजीब सी थी। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। भाग 3, ट्रेन की आहट। घड़ी की सुइयां जैसे ही 11:59 पर पहुंची, अचानक पूरा माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई, पत्तियां उड़ने लगीं और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुएं के गुब्बार के बीच एक काली जली हुई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन का इंजन पूरी तरह राख से ढका था, कोच जले हुए थे और खिड़कियों से अंदर झांकने पर सफेद धुंध जैसी आकृतियां दिख रही थीं। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन रोहित को महसूस हुआ कि किसी अनदेखी ताकत ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। भाग 4, मौत के मुसाफिर। रोहित ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कोच के अंदर सब कुछ बेहद अजीब था। सीटों पर धूल और राख जमी थी और हर तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे लोहे और जले हुए कोयले की। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि सीटों पर कुछ आकृतियां बैठी थीं। रोहित ने ध्यान से देखा, वे इंसान नहीं थे। कुछ के चेहरे झुलसे हुए थे, कुछ के हाथ पैर काले पड़ चुके थे और कुछ के चेहरे पूरी तरह पिघले हुए थे। तभी एक बूढ़ा यात्री उसकी ओर देखने लगा। उसकी लाल चमकती आंखें और कटी फटी खाल ने रोहित की रूह कंपा दी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम हमारे साथ चलोगे? रोहित घबरा गया। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अब चल चुकी थी और दरवाजे जाम हो चुके थे। भाग 5, ट्रेन का भयानक रहस्य। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। रेलवे ट्रैक अब गायब हो चुका था। ट्रेन हवा में दौड़ रही थी, गहरे काले अंधकार की ओर। तभी ट्रेन में बैठे लोगों की आंखें रोहित पर टिक गईं। एक महिला, जिसका आधा चेहरा जल चुका था, उसके पास आई और बोली, अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम हमारे हो। रोहित ने अपने कैमरे से उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सफेद धुंध और विकृत चेहरे दिख रहे थे। अचानक सीटों पर बैठे यात्री उठने लगे और उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी ट्रेन में बैठे एक आदमी ने फुसफुसाकर कहा, अगर 12:15 से पहले बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी आत्मा इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगी। रोहित ने घड़ी देखी, 12:10 चुके थे। भाग 6, आखिरी मौका। रोहित ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। दूर एक पुल दिखाई दिया जो हवा में लटक रहा था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह पूरी ताकत से खिड़की की ओर भागा, लेकिन तभी सफेद साड़ी में एक औरत उसके सामने आ गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसका चेहरा राख और खून से भरा हुआ था। उसने रोहित की कलाई पकड़ ली और बोली, तुम अब इस ट्रेन के हो, तुम बच नहीं सकते। रोहित ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और खिड़की से छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिरा और कुछ देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और रेलवे ट्रैक पूरी तरह सूना था। भाग 7, रहस्य की परतें। सुबह गांव के कुछ लोग स्टेशन के पास आए तो उन्होंने रोहित को वहां बेहोश पड़ा पाया। जब उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वे चौंक गए, लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने अपना मोबाइल चेक किया। उसकी फोन गैलरी में 12:14 रात के समय रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो था।
उसमें ट्रेन की खिड़की से सफेद साड़ी वाली औरत झांक रही थी और बैकग्राउंड में एक धीमी आवाज आ रही थी, तुम अगली बार नहीं बच पाओगे। भाग 8। क्या ट्रेन अब भी चलती है? गांव वालों का कहना है कि हर अमावस्या की रात कालरात्रि जंक्शन से ट्रेन की सीटी की आवाज आती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह ट्रेन कहां जाती है और उसमें सफर करने वाले लोग कौन होते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उस रात रोहित के बालों में राख और कपड़ों पर जले हुए कोयले के निशान मिले थे। भाग 9। एक और गुमशुदगी। रोहित इस घटना के बाद बुरी तरह डर गया था। उसने फैसला किया कि वह अब इस ट्रेन की सच्चाई और गहराई से जानने के लिए दोबारा इस स्टेशन पर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद गांव वालों ने सुना कि रोहित रात 12 बजे फिर से स्टेशन के पास देखा गया था। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ट्रैक के किनारे सिर्फ रोहित का मोबाइल पड़ा था, जो जल चुका था, और उसके ऊपर राख से लिखा था, वेलकम बैक। रोहित कभी वापस नहीं आया। भाग 10। अगली यात्रा अब भी आधी रात को जंगल में से किसी पुरानी ट्रेन की सीटी की आवाज आती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रोहित को उस ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए देखा है। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा राख से ढका था। कालरात्रि एक्सप्रेस अब भी अपने अगले यात्री की तलाश में है। क्या आप जानना चाहते हैं अगले यात्री के साथ क्या हुआ? तो उसके लिए कमेंट करें।